हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीईटी यूट्यूब चैनल। आज आपका 11 जून को आपका जो रिजल्ट आउट हो गया है, आप सभी ने आपका रिजल्ट देख लिया होगा। जैसे कि मैंने बताया था 11 से 15 के बीच आपका कभी भी रिजल्ट आउट हो सकता है। तो आज आपका रिजल्ट आउट हो गया है। अब इसके बाद आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद आपको कैपराउंड की प्रोसेस क्या होती है, सभी इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको एक्सपेक्ट जो भी डेट्स है सभी ये वीडियो को बताऊंगा। प्लीज़ आप सभी डेट्स नोट डाउन कर लिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपकी जो एडमिशन कंफर्म होने तक की मैं सब कुछ बताऊंगा। प्लीज़ एंडिंग तक पूरा देखिए, अदरवाइज आपकी एडमिशन से अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। इसमें सबसे पहले जो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स में है, आज जो है 11 जून, आज 11 जून का आपका जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। फिर 11 जून के बाद जो 11 जून से लेके तो आपका कम से कम आपकी जो जून की एंडिंग तक है, प्लीज़ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखना। अगर डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो गया, तो आपको आपके एडमिशन से हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट जो लगते हैं वो आपको जाके वेरिफिकेशन कराना होता है सेंटर पे जाके। जो ई स्क्रूटनी सेंटर है, एफसी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना होते हैं। तो प्लीज़ बी रेडी योर डॉक्यूमेंट, अदरवाइज आपको आपके एडमिशन से हाथ धोना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे चाहिए और किस तरह से चाहिए, कौन से डेट के चाहिए, मैं कल वीडियो के थ्रू आप बनाकर आप सभी को बता दूंगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आप जो सब रेडी होने के बाद आपका कैप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। जो आपने अभी जो वेबसाइट पर आपका रिजल्ट देखा होगा, आप वो वेबसाइट जो कुछ ही काम की नहीं होती। इसके बाद जो भी न्यू वेबसाइट आती है आपकी, जिसमें आपको आपकी जो सीईटी जो कैप की वेबसाइट है वो अभी लाइव आ गई है, बट आप अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कुछ दिनों के बाद या लास्ट जो जून के लास्ट वीक में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पोर्टल पे आपके जो बीबीए का बीसीए का सेक्शन वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन लाइव हो जाएगा। और कैसे रजिस्ट्रेशन करना वही मैं आपको लाइव आकर बता दूंगा। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा जो जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन डाल के आपकी सब डिटेल्स भर के उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं ऑनलाइन। फिर उसके बाद आपको आपके एफसी सेंटर पे जाके, नजदीकी सेंटर पे जाके एक स्लॉट बुक करना होता है। वहाँ पे जाके आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी अपलोड करना अपलोड करके जो अपलोड किए, जो आपने अपलोड किए डॉक्यूमेंट उसको जाके आपको वेरीफाई कराना होता है। फिर उसके बाद वेरीफाई करने के बाद कुछ 2 से 3 दिन के बाद आपको आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आपको शो हो जाएंगी। फिर जुलाई की जो 4th वीक में जो आपका जो कॉलेज की कितने सीट मैट्रिक्स वो आपको दिखेंगे। यहाँ तक का जो आपका प्रोसेस है ये सिर्फ आपके जो एफसी सेंटर से जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से लेके तो आपके सीट मैट्रिक्स तक हो जाएंगी। यहाँ पे सीईटी की जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पूरा यहाँ तक के कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आपका जो सबसे मेन है वो होते हैं आपकी जो सीईटी के कैप राउंड्स। बट उससे पहले सबका एक क्वारी थी कि सर एफसी सेंटर्स क्या क्या होते हैं। एफसी सेंटर यानी क्या होता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपन वेरीफाई करते हैं उसको एफसी सेंटर बोलते हैं। आपको एक स्लॉट दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जाके यहाँ पे वेरीफाई करने होंगे। जिसमें कि जो डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करने होते हैं, जिसमें जो वेबसाइट सेंटर्स होते हैं, जो ये सेंटर की जो लिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी मेरे जो कैप बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दी है। प्लीज़ आप कैप बैच ज्वाइन भी कर सकते हो, मैं आपको कैप बैच में सब कुछ बता दूंगा। फिर भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए इसमें अलग अलग वेबसाइट सेंटर्स होते हैं। इस एफसी सेंटर के मैंने सभी इसके आपकी लिस्ट दी है, जिसमें सभी एफसी सेंटर के नाम, उसके जो वहाँ के हेड है उनके नाम सब कुछ इसमें अवेलेबल करा दिया। फिर इसके बाद जैसे आपके एफसी सेंटर पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको साइन एंड सब स्टैम्प की मारकर वो पूरे के पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो आपको दिला। प्लीज़ वो डॉक्यूमेंट्स को जो स्टैम्प किए सब डॉक्यूमेंट्स को आपको प्लीज़ संभाल कर रखना है, क्योंकि वही आपको एडमिशन के टाइम काम आ गया। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो पूरा का पूरा जो एडमिशन है कैंसिल हो सकता है आपका। नेक्स्ट इसके बाद फिर आपका जो कैप राउंड 1 की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होती है। कुछ वहाँ से लेकर 10 से 15 दिन के बाद फिर आपकी जो कैप राउंड 1 है वो स्टार्ट होने को आते हैं। जिसमें कैप राउंड 1 में आपको जो एक्सपेक्टेड डेट है जो कैप राउंड 1 की वो आपको दिखा देता हूँ। जिसमें कैप राउंड 1 जो है जुलाई के 4th वीक से लेके या फिर आपका अगस्त के फर्स्ट वीक, ज़्यादातर जुलाई के लास्ट एंडिंग में आपके स्टार्ट होंगे। जिसमें आपको आपका जो कैप राउंड 1 के लिए जिसमें आपको जो कॉलेजेस है वो फिल करना होता है। टॉप 10 कॉलेजेस फिल करना होता है, जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस डालनी होती है। कैसे क्या डालनी चाहिए कॉलेज, मैंने मेरे कैप बैच में ऑलरेडी बताया सभी स्टूडेंट को। प्लीज़ आप कैप बैच ज्वाइन कर लिए, उसमें आपको पर्सनली मैं गाइडेंस दूंगा। और सभी को पता है मैं जो बोलता हूँ वही होता है। परसेंटेज जैसे बताया था मैंने वैसे ही सबको परसेंटेज आए, जो रिजल्ट की डेट बताई थी वही रिजल्ट की डेट आई है। प्लीज़ आप कैप बैच ज्वाइन भी कीजिए, इसमें सबको आपको आपके कैप राउंड की जो आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं कॉलेज बता दूंगा। फिर कैप राउंड 1 की जो कॉलेजेस होते हैं फिर वो दिखते हैं। फिर आपको जो कैप राउंड की फिर अगस्त के सेकंड वीक तक आपके कैप राउंड सेकंड, जिसमें अगर फर्स्ट में आपको कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड में मिलता है, सेकंड में भी अगर नहीं मिला तो फिर थर्ड एंड फिर लास्ट में फोर्थ में से एक एक राउंड होते हैं। फिर मान लो आपको सबसे मेन होता है आपका कैप राउंड 1। कैप राउंड 1 की जो एक्सपायरी डेट है वो भी बता सकता आपको। जिसमें कैप राउंड 1 में आपकी जो डेट्स है वो अगर पकड़ा जाए तो 4 जुलाई से लेकर जुलाई 18 तक सबसे पहले जो आपकी जो कैप राउंड रजिस्ट्रेशन जो इस रूटीन है सब कुछ आपको 25 जुलाई तक आपका हो जाएंगे, जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सब कुछ मैंने अभी बता दिया आपको। उसमें कैप राउंड 1 के लिए जो आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट्स है, जिसमें 26 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक आपकी जो कैप राउंड 1 है वो स्टार्ट हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आपका जो है जो आपकी जो कॉलेज चॉइस फिलिंग वो करना वो डालना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको कैप राउंड 1 की प्रोविजनल अलॉटमेंट दिखती है आपकी जो लॉगिन करने पर आपको कॉलेज कौन सा मिला है, जो आपका 10 कॉलेज है इसमें कौन सा मिला है। फिर उसके बाद आपकी मर्जी होती है फिर उसके एक दिन के बाद कि आपको यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेना है, फ्रीज करना है, ऑटो फ्रीज ऑटो फ्रीज क्या होता है मैंने मेरे ऑलरेडी कैप राउंड बैच में बता दिया था। इस कैप राउंड में जब उसमें जाकर जो कैप राउंड मेरी बैच है उसमें आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको अगर सीट नहीं लेनी तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। फिर उसके बाद आपको जो कैप राउंड 1 की प्रोसेस जो है यहाँ पे अपनी जो कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद आपको जो फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके आपके कॉलेज में जाना पड़ता है, जहाँ पे अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ली है, जहाँ पे अगर आपने उसको फ्रीज कर दिया है तो फिर आप जाके वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करके वहाँ पे आपका एडमिशन ले जाएंगे। मान लो अगर किसी का कैप राउंड 1 में एडमिशन नहीं हुआ है तो फिर वो कैप राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करता है। फिर ये कैप राउंड 1 की प्रोसेस होने के बाद कैप राउंड 2 में वो जा सकता है। कैप राउंड 2 में भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा, जिसकी जो एक्सपायरी डेट है वो आपको बता देता हूँ। जिसमें कैप राउंड 2 में भी आपका सेम टू सेम ऐसा ही होगा, जिसमें बची हुई सीट बताते हैं। कैप राउंड 1 में अगर मान लो बीएमसीसी में अगर 60 सीट्स रही या फिर कौन से भी कॉलेज में अगर 20 सीट्स रही
20 अगर सीट्स अवेलेबल है किसी भी इसमें, तो 20 सीट्स में से अगर आपको समझो 20 सीट में से अगर कैप राउंड 1 में अगर 15 सीट चले गई तो फिर 5 सीट बचते हैं उनके पास। तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि कैप राउंड 1 में ही आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। कैप राउंड 2 तक की कोई वेट मत करो। अगर कैप राउंड 2 तक की वेट करोगे तो आपकी जो अच्छे कॉलेज सब चल जाएंगे या फिर इसमें सीट कम हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कैप राउंड 1 में कॉलेज मिलता है, फिर कैप राउंड 2 में आप जो ट्राई कर सकते हो, जिसमें 7 अगस्त तक जो आपके कैप राउंड 2 के जो डेट्स है वो दिख रहे हैं। फिर इसमें आपको ऑनलाइन सबमिशन करना होगा, फिर उसका रिजल्ट दिखता है, फिर आपको पेमेंट फी करके फिर आपको फिजिकल जाकर आपके डॉक्यूमेंट देके फिर आपको उसको करना पड़ता है। नेक्स्ट फिर आपको कैप राउंड 2 में भी अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो कैप राउंड 3 की आपको डेट दिखा देता हूँ, जिसमें कैप राउंड 3 की आपकी ये डेट्स रहेंगी, जिसमें 21 अगस्त से आपको सीट मैट्रिक्स दिए जाएंगे, बची हुई सीट बता जाएंगे। फिर 22 अगस्त तक आप तो ऑनलाइन जो आपका जो पोर्टल पे उसके आपको कैप राउंड 3 के लिए करना पड़ेगा। फिर डिक्लेरेशन रिजल्ट, फिर ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस कि आपको लेनी है सीट। फिर अगर आपको ले लिए सीट तो फिर आप जाके आपको पे करके पूरे डॉक्यूमेंट्स वापस देने पड़ेंगे जो आपने एफसी सेंटर से लाई थी। अगर मान लो किसी का कैप राउंड 3 में भी नहीं हुआ, अगर फिर कैप राउंड 3 में भी नहीं हुआ तो फिर वो जाए स्टूडेंट लेवल पे जा सकता है, जिसमें आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू या फिर आपको जो बाकी की जो कोटा है उसमें जाकर आपको कैप राउंड थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको कैप राउंड के रिगार्डिंग कुछ भी अगर ये आ रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैप राउंड मतलब कौन से कॉलेज में एडमिट कौन से कॉलेज में लेना चाहिए, परसेंटेज के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग कौन से इसमें लेना चाहिए, मुझे आ नहीं रहा है समझ में, थोड़ा सा भी कैप राउंड के बदल अगर थोड़ी सी भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप ये मेरे कैप राउंड जो बैच है इसमें ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फी 99 थी, बट अभी कुछ टाइम के लिए मैंने सिर्फ 249 में सबको दे दिया है। प्लीज़ आप इसके स्कैनर पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझे बोल सकते हो सर इस पर प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिए क्या बैच में। आप ये नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो मुझे। ये बैच में आपको सभी कॉलेज जो रेफरेंस है, कैप राउंड की जो स्ट्रैटेजी है, ऑप्शन फॉर्म है, सबके सब पूरी डिटेल्स में आपको बता दूंगा। इस बैच में आपको पूरे कट ऑफ के एनालिसिस, स्पॉट राउंड, एडमिशन प्रोसेस के असिस्टेंट्स, टॉप कॉलेज इन्फॉर्मेशन, मेरिट लिस्ट, ऑप्शन फॉर्म कौन से चाहिए वो सब कुछ आपको आपके पर्सनली मैं खुद आपको पर्सनली गाइडेंस दूंगा इस बैच में। बहुत से लोगों ने ज्वाइन किए, जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि थोड़े स्टूडेंट बचे उसमें मैं जो थोड़े स्टूडेंट ना लो, और 249 की जो मैंने रखी उसको मैं बढ़ा दूंगा बाद में। तो प्लीज़ अभी आप ज्वाइन कर लो। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे एक तो डायरेक्ट ये नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकता है, या फिर कैप राउंड के बीच में कुछ भी अगर आपको कैप राउंड कैप बैच ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ मुझे ये नंबर पर आपको व्हाट्सअप पे मैसेज हाई कर दिए, मैं कैप राउंड बैच में आपको ज्वाइन कर लूँगा, या फिर यही नंबर पर जो QR दिया उस पर पे करके आप भी ज्वाइन कर सकते हो। पे करने के बाद आप प्लीज़ मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सअप पे, मैं आपको कैप राउंड बैच में ज्वाइन कर लूँगा। नेक्स्ट, अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बाद इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, क्या बैचेस या क्या आपके रिगार्डिंग या फिर आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये कुछ भी है, तो प्लीज़ आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं सब कुछ अपडेट देता रहता हूँ आपके BBA BCA BMS के बारे में। ठीक है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में भी आपको मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। प्लीज़ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, एंड आपको कुछ भी अगर क्वारी हो तो प्लीज़ मुझे पर्सनली भी आप पूछ सकते हो, या व्हाट्सअप नंबर से पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो।